भाई साहब, अब तक के रुझानों में एनडीए को शानदार बढ़त मिल रही है। 183 सीटों पर आगे चल रही है। 243 सीटों पर चुनाव हुए थे और 243 में से 183 सीटों पर एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। अब समझिए इस हिसाब से कि महागठबंधन की क्या हालत होगी। तमाम खबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। न सिर्फ पूर्ण बहुमत बल्कि डिसाइसिव बहुमत से सरकार में आने की ओर बढ़ रही है। लगातार जो है सीटों की संख्या एनडीए के खाते में बढ़ रहे हैं, महागठबंधन के खाते में कम होते जा रहे हैं। कुछ सीटों का हाल हम आपको बता देते हैं। जो हॉट सीट बने हुए काराकाट, जहां से पवन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है, उसका हाल जान लीजिए। वहां से जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं, 1501 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सीपीआई एमएल के जो वो हैं कैंडिडेट हैं अरुण सिंह, वो दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर है ज्योति सिंह, 1207 वोट लाई हैं। अभी जो है लगातार काराकाट में पवन सिंह की पत्नी पीछे चल रही हैं। उसके बाद भोरे भोरे लगातार चर्चा के केंद्र में रहा था। भोरे इसलिए चर्चा के केंद्र में रहा था क्योंकि वहां से जो सुनील कुमार हैं जनता दल यूनाइटेड, वो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री थे और उनका टक्कर बताया जा रहा था कि जनसुराज की प्रत्याशी किन्नर जो है प्रीति किन्नर, उनसे था। लेकिन वहां का हाल अगर बताएं भोरे का, तो सुनील कुमार लगातार लीड कर रहे हैं, 3128 वोटों से आगे चल रहे हैं, एक नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर वहां पर सीपीआई के कैंडिडेट है धनंजय, वो दूसरे नंबर पर हैं 76 से 40 वोटों के साथ। और तीसरे नंबर पर है प्रीति किन्नर, जनसुराज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, वो 864 वोट लाई हैं। लगभग 10,000 वोटों का अंतर जो है वो आ गया है सुनील कुमार और प्रीति किन्नर में। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये धीरे धीरे बढ़ता है मार्जिन या फिर घटता भी है। उसके बाद बात करें ब्रह्मपुर चर्चा के केंद्र में था। हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं वहां से एलजेपीआर के, और एन वक्त पर जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन जो है वो वापस लेना खबरों में आया था। और अभी का आलम यह है कि ब्रह्मपुर से 3 चरण की गिनती के बाद जो है राजद एक नंबर पे चल रही है। शंभुनाथ यादव लगभग 3148 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है हुलास पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी के जो गद्दावर कैंडिडेट माने जा रहे थे, वो अभी दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, 3148 वोटों से पिछड़ चुके हैं। उसके बाद बात करें अमनौर की, तो अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, आईटी मंत्री, वो एक नंबर पे चल रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद जो है 263 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सुनील राय हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं सारण के, वो दूसरे नंबर पर हैं। 263 वोटों का अंतर है। ये अंतर बताया जा रहा है कि घटेगा, और अंतर जब बढ़ने लगेगा तो मान लीजिएगा कि सुनील राय आगे चलेंगे, ऐसा खबरें चल रही हैं। सुनील राय को बताया जा रहा है कि जब अगले चरण की गिनती होगी तो आगे निकल सकते हैं। उसके बाद अस्थावा बहुत हॉट सीट था। वहां से आरसीपी सिंह की बेटी चुनावी मैदान में है, जनसुराज की प्रत्याशी। और अस्थावा का आलम यह है जितेंद्र कुमार जदयू के, वो 10,261 वोटों से लीड लेकर के आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर रवि रंजन कुमार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, वो चल रहे हैं। लता सिंह जो आरसीपी सिंह की बेटी है, जनसुराज की उम्मीदवार, तीसरे नंबर पर चल रही है। उसके बाद बात करें अगर जोकीहाट का, तो जोकीहाट में माना जा रहा था कि जनसुराज के और राजद के प्रत्याशियों में लड़ाई है, लेकिन रिजल्ट जो आया है अभी तीसरे चरण के बाद, मतगणना के बाद, वो बिल्कुल अलग है। वहां से जनता दल यूनाइटेड के मंजर आलम बढ़त में वह हैं और 4576 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो हैं वो हैं मोहम्मद मुर्शिद आलम, और तीसरे नंबर पर शहनवाज आलम है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार। चौथे नंबर पर हैं सरफराज आलम। मतलब कि जिन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई मानी जा रही थी, वो दोनों ही पिछड़ चुके हैं। नबीनगर की बात की जाए तो चेतन आनंद जो है आगे चल रहे हैं 890 वोटों से, और ये आलम है, तमाम सीटों का आलम जो है हम आपको बता रहे हैं। बाकी अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इससे जो जुड़ा जो कुछ भी अपडेट आता है वो हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।